हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो ऑपरेशन थिएटर पर सेल्फी ले रहा था और वीडियो बना रहे थे, वीडियो अपलोड करने के लिए। तियांग ने गुस्से में कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? इस टाइम पर कोई सेल्फी या फिर वीडियो बनाने के टाइम नहीं है, तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट करना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन डॉक्टर मैं कुछ सेल्फी नहीं ले सकता हूँ क्या? मुझे अपलोड करना है ताकि लोग इसे सीख सके। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारी सेल्फी से लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जंगकुक ने कहा, वो डॉक्टर। तो तियांग ने कहा, तुम अभी भी डॉक्टर बने हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फ़ोन रखो और मेरे साथ आ जाओ, अभी ऑपरेशन शुरू करना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन डॉक्टर मैं नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम नहीं कर सकते? इसका क्या मतलब है? तुमने तो कहा था तुम बहुत ही ब्रेव हो और तुम ये सब कुछ कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें डॉक्टर बनना है। अभी क्या हुआ? लगता है तुम्हें डर लगने लगा है, तो तुम नहीं कर सकते हो क्या? तो फिर ठीक है, मैं प्रोफेसर से कहकर तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। जंको कहता है, लेकिन डॉक्टर मैंने कब मना किया है कि मुझे नहीं करना है, मैं अभी आ जाता हूँ। एक कहते वो गिलास पहनने लगता है। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने तो अभी मना किया था। जंको ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, आप भूल जाइए। इसके बाद तियांग के साथ जाने लगता है। तियांग ने कहा, डरपोक कहेगा, पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आया है। जंको मन में कहता है, अगर मुझे डॉक्टर नहीं बनना था तो मैं यहाँ पर आता क्या? मैं तो यहाँ पर बस इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपके साथ रह पाऊँ। तियांग ने कहा, तुमने कुछ कहा क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है। डॉक्टर हमें क्या करना होगा? तियांग ने कहा, ऐसे करो जैसा मैं कहता हूँ। उसके बाद जैसे ऑपरेशन खत्म हो जाता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जंगकुक बाहर आ जाता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या ऑपरेशन खत्म हो गया? कैसा रहा? जंगकुक ने कहा, बहुत अच्छा। आप लोग अभी आ रहे हो? युंगी को देखकर जंगकुक खुश हो जाता है, क्योंकि युंगी बहुत ही हैंडसम है। जंगकुक को बहुत पसंद है, लेकिन उस तरीके से नहीं, तियांग जिस तरीके से सोच रहा है। जंगकुक और युंगी बातें कर रहा था। जंगकुक ने युंगी से कहा, अब अभी आ रहे हो? मैंने आपको बहुत मिस किया। युंगी ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। क्या तुमने ऑपरेशन अच्छे से कर लिया? जंगकुक की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा। उसकी बालों को हाथों से सहला रहे थे। जंगकुक ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। युंगी ने कहा, क्या अच्छा लगा? जंगकुक ने कहा, ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हो, वो तो मेरे लिए बहुत ही डरावना है। जिमिन ने कहा, तो फिर तुम किस बारे में बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, युंगी युंग जो कर रहे हैं मुझे वो अच्छा लगा। आप जब बालों पर हाथों को लहराते हो ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जिमिन जंगकुक का युंगी को घूरे जा रहा था। युंगी ने कुछ भी नहीं कहा। जिमिन यहाँ से चले गए। तियांग ने जिमिन के हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, क्या हुआ? तुमने युंगी से कहा क्यों नहीं कि तुम उसको पसंद करते हो? जिमिन ने कहा, तियांग ये भी कोई कहने की बात है क्या? क्या युंगी समझ नहीं सकता है? मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ, क्या वो मेरी नज़र में उसके लिए प्यार नहीं देख पाता है? तियांग ने कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें कह देना चाहिए। ऐसे ही चुप रहोगे ना तो कोई और तुमसे वो छीन लेगा। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझे बोल रहे हो, तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं कह देते हो कि तुम उसको पसंद करते हो? तियांग ने कहा, जिमिन तुम क्या बातें कर रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम जंगकुक से प्यार करते हो ना, तो फिर उसे कहते क्यों नहीं? मुझे लगता है जंगकुक भी तुम्हें पसंद करता है। तियांग ने कहा, जिमिन तुम कुछ भी सोचते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ जाकर अपने काम पर लगो। तुम्हें प्रोफेसर ढूंढ रहा था, उनसे जाकर मिल लेना और युंगी को भी साथ में लेकर जाना। जिमिन ने कहा, मुझे युंगी को साथ में नहीं लेकर जाना है, उसको आना होगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद जिमिन चला जाता है। तियांग वो जंगकुक से कहता है, क्या तुम यहीं पर ही रहकर सेल्फी लेने वाले हो क्या, या फिर मेरे साथ कुछ काम भी कर लोगे? जंगकुक ने कहा, ठीक है डॉक्टर मैं आ जाता हूँ। आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? कभी कभी खुश होना चाहिए। तो फिर ऐसे एक दिन तियांग स्विमिंग करने के लिए आ गए थे। जंगकुक हॉस्पिटल में तियांग को ढूंढ रहा था। तो फिर मिंगहाओ ने कहा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों? डॉक्टर तियांग कहा है, मुझे उनसे बात करना है। मिंगहाओ ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हें नहीं पता है, डॉक्टर किम त्योंग आज स्विमिंग करने के लिए गए हैं, आज उनकी छुट्टी है। जंगकुक ने कहा, तुम फिर मुझसे पहले किसी ने कहा क्यों नहीं? मिंगहाओ ने कहा, अभी पता चल गया ना, चाहो तो तुम भी जा सकते हो, मैं तुम्हें एड्रेस दे सकता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ है। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसको नहीं भूलूंगा। मिंगहाओ ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर हम दोस्त हैं, जाओ जाकर मिल लो। जंगकुक ने कहा, ठीक है तुम संभाल लेना, अगर प्रोफेसर मेरे बारे में पूछेगा तो तुम कह देना कि मैं किसी काम से बाहर गया हूँ।
मिंगाओ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम क्यों डर रहे हो? वैसे भी प्रोफेसर तुम्हारी डैड है, तुम्हें इतना नहीं डरना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्या बात कर रहे हो? वो मेरी डैड हो तो क्या हुआ, मुझे उनसे डरना चाहिए, वो बहुत ही गुस्से वाला है, बिल्कुल तियांग जैसा। उसके बाद जंगकुक तियांग से मिलने के लिए स्विमिंग सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ पर तियांग स्विमिंग कर रहा था। तियांग को स्विमिंग करते हुए देखकर जंगकुक बस हैरान रह जाता है और तियांग को ही देखे जा रहा था। जंगकुक मन में कहता है, जितने हैंडसम वो दिखता है उससे भी कहीं ज़्यादा हैंडसम वो बिना कपड़ों में लगता है। इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद तियांग पानी में से बाहर आ जाता है। अब तो जंगकुक तियांग से नजर नहीं हटा पा रहा था, वो बस तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए थे? जंगकुक कहता है, वो मुझे आपसे कुछ बातें करना था। तियांग ने कहा, क्या बात करना है? जंगकुक ने कहा, इसके बाद आप क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, घर जाने वाला हो। और तुम? जंगकुक ने कहा, क्या मैं आपके साथ आपके घर आ सकता हूँ क्या? तियांग ने कहा, क्या तुम मेरे घर आना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ बातें करना था। क्या आपके पास कुछ टाइम होंगे मुझसे बात करने के लिए? तियांग ने कहा, चलो। जंगकुक ने तियांग से कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? तियांग ने कहा, क्यों, तुमने ही तो अभी कहा ना तुम्हें मेरे घर जाना है, तो फिर से क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्या सच में आप मुझे आपके घर लेकर जाने वाले हो? मैंने सुना है कि आपके घर पर आप किसी को नहीं लेकर जाते हो। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें लेकर जा रहा हो, तो क्या तुम नहीं जाओगे? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं जाऊंगा, ऑफ कोर्स जाऊंगा। उसके बाद तियांग के साथ तियांग के घर आ जाते हैं। तियांग के घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जंगकुक को बहुत पसंद आ गया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे ये घर बहुत पसंद आया, मैं बस इसलिए देखने आया था क्योंकि हम दोनों तो फिर यहीं पर ही हमेशा रहने वाले हैं ना। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, आखिर मैं क्या भी कह सकता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। तियांग ने कहा, ठीक है, आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसके बाद जंगकुक को घर के अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद तियांग अपने हाथ से कॉफ़ी बनाते हैं और जंगकुक को कहता है, लो। जंगकुक ने कहा, आपने अपने हाथों से मेरे लिए कॉफ़ी बनाया? तियांग ने कहा, तो फिर किसने बनाया होगा, तुम्हें क्या लगता है? जंगकुक ने कहा, आप ही बनाया है। तियांग ने कहा, ठीक है, पी लो। जंगकुक तियांग के बेडरूम में आ जाता है। तियांग जब तैयार होकर वापस आते हैं, वो जंगकुक को ढूंढ रहा था, लेकिन जंगकुक कहीं नहीं मिल रहा था। तियांग तो फिर बेडरूम में आ जाता है। तियांग ने देखा जंगकुक उसकी बेडरूम की विंडो के पास खड़े होकर बाहर देख रहा था। जंगकुक को बाहर देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि तियांग की बेडरूम की विंडो से बाहर बहुत ही अच्छी व्यू दिखता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने से। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तियांग अचानक जंगकुक के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। अचानक जंगकुक पीछे मुड़ते हैं तो तियांग से टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। तियांग जंगकुक की इतने क्लोज थे कि दोनों के हार्ट बीट ही बहुत ही तेज हो गया था। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। अचानक तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस कर लिया और जंगकुक ने भी तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। उसने भी तियांग को नहीं रोका। जंगकुक के इस तरह से पकड़ने से तियांग समझ आता है कि जंगकुक को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर तियांग उसको और भी डीपली किस करने लगता है और उसको किस करते करते बेड तक आ गए। उसके बाद जंगकुक को बेड के ऊपर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गए। तियांग ने बिना कुछ बोले ही जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो गए। दोनों बहुत ही रोमांस कर रहे थे। जंगकुक बहुत ही खुशी महसूस कर रहा था। आखिर वो जो चाहता है वो ही तो हो रहा है, तो जंगकुक को खुशी क्यों नहीं होगा? अचानक तियांग ने उसकी नज़रों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जंगकुक की वो जो वहम थे वो टूट गया और उसने अपनी सर पकड़ लिया और वो बेहोश हो गए। तियांग ने जंगकुक को एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर आने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? कुछ देर बाद जंगकुक को होश तो आ जाता है, लेकिन जंगकुक फिर भी बेहोश होने की नाटक करता है, क्योंकि जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था वो तियांग का सामना कैसे करेगा। आखिर तियांग और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ जंगकुक की इमेजिनेशन थे और कुछ नहीं। तियांग बस उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे। उसके बाद जंगकुक टर्न होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो जंगकुक सोच रहा था। दोनों नज़दीक तो आ गए थे, लेकिन तियांग ने उसको किस नहीं किया था, वो बस जंगकुक ने सोचा था।
तियांग ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम अभी तक होश में क्यों नहीं आ रहे हो? तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो मुझे। पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तियांग जंगकुक को लेकर बहुत ही परेशान हो रहा था। जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग को बहुत ही टेंशन भी हो रहे थे। प्रोफेसर आर्यन ने कॉल किया तियांग को। तियांग क्या हुआ है जंगकुक को? तियांग ने कहा, वो प्रोफेसर जंगकुक को कुछ नहीं हुआ है, मैं बस उसको हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ। आर्यन ने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने सुना है कि वो बेहोश हो चुके हैं। तियांग ने कहा, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि वो ठीक है, लेकिन अभी तक उसको होश क्यों नहीं है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आर्यन ने कहा, मेरे सन को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जंगकुक को कैसे भी करके ठीक करो। तुम्हें उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आना होगा। अगर तुम ठीक नहीं कर सकते हो तो मुझे बुला लेना। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसको संभाल लूँगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, उसको कैबिन में लेकर आते हैं। उसके बाद तियांग उसको चेक करने लगता है। 1 घंटे बाद तियांग के हाथ में सारी रिपोर्ट आ जाते हैं। जंगकुक बिल्कुल ठीक था। तियांग ने कहा, जंगकुक को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो होश में क्यों नहीं आ रहा है? उसके बाद तियांग ने नोटिस किया, जंगकुक अपनी आइज को स्लोली ओपन करके तियांग को देखे जा रहा था। तियांग ने जंगकुक को इस तरह से देखकर उसने नाटक करने का फैसला किया और अपने हाथ पर फोन लेते हुए किसी को कॉल किया और कहने लग गया, वो मेरी शादी बहुत ही जल्दी में होने वाला है, तुम कब आने वाले हो? तुम अगर मेरी शादी में नहीं आओगे ना तो मैं शादी नहीं करूँगा, तुम्हें आना ही होगा। बोगा, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, मैंने कहा ना तुम्हें आना होगा। आखिर तुम्हारी दोस्त की शादी होने वाला है। हाँ, मैं उससे ही शादी करने वाला हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, तुम तो जानती ही हो। जंगू उठकर बैठ जाता और कहता है, मिस्टर तियांग, आप कहना क्या चाहते हो? आप किससे शादी करने वाले हो? आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, क्यों? तुम तो बेहोश थे ना, अचानक तुम्हें होश कैसे आ गया? और मैं किसी और से शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? क्या आपको डैड ने कहा नहीं है क्या कि आपकी और मेरी शादी होने वाला है? और मैं हॉस्पिटल में इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आपकी दिल जीत सकूँ, आपके करीब रह सकूँ। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और मिस्टर किम, आप मुझे हमेशा इग्नोर क्यों करते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है मैं किसी काम का नहीं? तियांग ने कहा, जंगकुक, अगर तुम सब कुछ जानती हो कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाले है तो फिर तुम नाटक क्यों कर रहे थे? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो? ये बेहोश होने की नाटक करने की क्या जरूरत है? जंगकुक ने कहा, तो मैं क्या करता? मैं बहुत कुछ सोच रहा था, मेरे इविल थॉट रुक ही नहीं रहे थे। और आपको जब मैंने अपने सामने देखा और आप कुछ भी नहीं कर रहे थे तो मुझे बहुत ही शाय फील होने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं नाटक करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको इस तरीके की किसी से बात नहीं करना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि आप किसी और से शादी करने वाले हो। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुम खुद ही सोच रहे हो जैसे कि तुम तब सोच रहे थे। लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ, ये तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग जंगकुक को बेड पर धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। उसकी लिप पर बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा और दोनों इसी कैबिन में बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जंगकुक और तियांग बहुत ही प्यार में डूब चुके थे। बाहर से जैसे ही किसी के पैर की आवाज़ सुनता है, तियांग और जंगकुक अपने कपड़े ठीक करने लगता है। जंगकुक अपने बालों को ठीक करने से पहले तियांग को अच्छी तरह से देख लेता है। तियांग बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, उसको देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि उसने अभी क्या किया है जंगकुक के साथ। लेकिन जंगकुक को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि उसके साथ अभी किसी ने बहुत ही रोमांटिक पल गुजारा है। जंगकुक ने अपने आप को मोबाइल की कैमरे में देखकर कहा, कहीं मैं अभी भी सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धू कहेगा, अब बस भी करो, अपने बाल ठीक कर लो। तियांग जंगकुक के बाल ठीक करते हुए कहा, उसकी फोrehead पे किस किया और कहा, चलो मीटिंग में चलते हैं। जंगकुक ने कहा, मीटिंग? अचानक मीटिंग किसने बुलाया होगा? तियांग ने कहा, तुम्हारे डैड ने बुलाया है और हमें जाने के लिए कहा। उनको पता चल गया कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या डैड को भी पता चल गया? क्या वो मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकालने वाले हैं क्या? देखो, अगर ऐसा करेगा ना तुम्हें मुझे रोकना होगा। तुम डैड को रोक पाओगे ना तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक चलो तो उसकी हाथ पकड़कर मीटिंग में लेकर आते हैं। आर्यन ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गए, मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कुछ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अभी आपके साथ ही हूँ।
आपको जो अनाउंसमेंट करना है आप कर सकते हो। आरएम ने कहा ठीक है, तो फिर मैं कर ही देता हूँ। उसके बाद आरएम ने कहा मैं अपने सन जंगकुक की शादी तय कर चुका हूँ और उसकी शादी बहुत ही जल्द होने वाला है। सभी लोगों ने कहा जंगकुक की शादी होने वाले है, किसके साथ? वो तो बहुत ही खुशनसीब होंगे, जंगकुक बहुत ही क्यूट है। और यहाँ पर तियांग की फेस गुस्से से लाल हो रहा था, वो सबको घूरे जा रहा था। सब लोग जंगकुक की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? सब लोग तो जंगकुक के साथ चिपकना चाहता है, लेकिन तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। तो सभी लोगों ने कहा डॉक्टर किम तुम ऐसा क्यों कर रहा है? जंगकुक की तो शादी होने वाले है। अब तक तो मिस्टर किम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो अचानक उनको क्या हो गया? तो आरएम ने कहा आप लोग ये नहीं पूछोगे जंगकुक की शादी किससे करवाने वाला हूँ मैं? जिमिन आपसे होकर पूछ लेता है जंगकुक की शादी किससे होने वाला है? तो आरएम ने कहा और किसके साथ हो सकता है? जंगकुक के लिए परफेक्ट मैच तो तियांग के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर किम तियांग के साथ जंगकुक की शादी होने वाले हैं और इन दोनों की शादी मैंने बहुत पहले ही फिक्स कर दिया था। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तुमने भी तो हाँ कहा। तियांग ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे जंगकुक पसंद है। तो सभी लोग बहुत ही हैरान रह गए, क्या इन दोनों की शादी पहले से तय था? लेकिन किसी को पता क्यों नहीं था? जंगकुक ने कहा तियांग तुमने मुझसे भी नहीं कहा था, मुझे लगा बस मैं ही तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, हमेशा मुझे डांटते रहते हो। तियांग ने कहा अभी तो पता चल गया ना। जिमिन ने कहा तियांग तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि जंगकुक का तुम्हारी शादी पहले से तय हो रखी है? मुझे लगा जंगकुक युंगी को पसंद करता है और वो दोनों। तो तियांग ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम युंगी से कह दो कि तुम उसको पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं कहना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी जंगकुक युंगी को बस अपनी ह्यूंग की तरह मानता है, अपनी आइडल की तरह। यूंगी उसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्यार वो मुझसे करता है। हाँ मैं थोड़ा सा जेलस हो जाता हूँ, लेकिन जंगकुक को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ ना, इसीलिए। लेकिन वो उससे उस तरीके की प्यार नहीं करता है जो तुम सोच रहे थे। और मेरी यकीन मानो यूंगी भी तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम उससे पूछ सकते हो। यूंगी ने जिमिन के सामने आकर घुटने टेक कर बैठ गए। जिमिन ने कहा क्या कर रहे हो, सब लोग घूर रहा है। यूंगी ने कहा क्यों, तुम तो यही चाहते हो ना? अब तक तुमने मुझसे कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जिमिन तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? तो यूंगी ने जैसे जिमिन से पूछा, जिमिन ने तुरंत हाँ कर दिया। जिमिन इसका ही इंतजार कर रहा था। जिमिन की आंखों पर आंसू आ गए और यूंगी के गले को कस के पका लिया। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। यहाँ पर जंगकुक भी बहुत खुश था। फाइनली तियांग का प्यार उसे मिल गया। उसे लगा तियांग उसको पसंद नहीं करता होगा, क्योंकि जंगकुक एक भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा गड़बड़ कर देता है और उसको ऑपरेशन थिएटर में बहुत डर लगता है। वो बस डॉक्टर इसलिए बना है क्योंकि उसके डॉक्टर जेलस बॉयफ्रेंड जो यहाँ पर है, इसीलिए जंगकुक को हॉस्पिटल आना था ताकि वो तियांग के करीब रह सके। फाइनली जंगकुक का तियांग की शादी है और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक का तियांग की शादी में सभी लोग आए हुए हैं। जंगकुक का तियांग की शादी जैसे ही हो जाता है, तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस किया, बहुत ही जेंटली। जंगकुक ने सोचा नहीं था उस दिन तियांग ने जिस तरह से किस किया था हॉस्पिटल के कैबिन में, वो बहुत ही हंगरी किस था, लेकिन अभी बहुत ही जेंटली किस कर रहे थे। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है, लेकिन तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहा अभी के लिए इतना ही, तुम नहीं सोच रहे हो ना आखिर मैं इतनी जेंटली क्यों किस कर रहा हूँ? देखो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, तुम बहुत ही चुपड़िस तुम निकले, तुम बहुत ही रोमांटिक हो और तुम इतने जेलस होते हो मुझे लेकर, मुझे पता क्यों नहीं चला? तियांग ने कहा तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन जिमिन को पहले ही पता चल गया था। उसके बाद जंगकुक का तियांग बेडरूम में आ गया था। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। फाइनली जंगकुक के वो सपना पूरा होने लगा जो उस दिन जंगकुक ने देखा था। जंगकुक बेलकोनी के सामने खड़े होकर बाहर दिख रहे थे और तियांग उसकी गले पर जाकर किस करने लगा। जैसे जंगकुक यू टर्न लिया, तियांग उसकी लिप पर किस कर लिया और उसके गोद में उठाकर बेड पर लेकर गए। उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने जंगकुक के साथ किया ना, वो तो पूछो ही मत। जंगकुक की हालात ही खराब हो गए। वो तो बस अपनी दर्द के मारे पेट पकड़कर सोया रहा। तियांग उसकी पेट पर हाथ से सहलाते हुए कहा क्या हुआ, तुम्हें पेन हो रहा है क्या? क्या मैं तुम्हें पेन किलर दूँ? जंगकुक ने कहा नहीं, मुझे पेन किलर नहीं चाहिए,
तियांग ने कहा, तो फिर क्या चाहिए? जंगकुक अपने लिप को पाउट कर लेता है। तो फिर तियांग समझ जाता है और वो पेन किलर को मुंह में लेते हुए जंगकुक की लिप पर किस करने लगा। तो गाइस, यही पर ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।